नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी अज़ीज़ साथियों, मेरी बहनों, आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं? रमज़ान शरीफ की नेकियां आप समेट रहे हैं और अल्लाह ताला आपको मज़ीद समेटने की हिम्मत अता फरमाए। आज वज़ाइफ तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। आज एक ख़ास टॉपिक पे बात करते हैं, वो है कुर्ब खुदाबंदी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, तमाम इरकान पूरे करते हैं। क्या कभी हमने अल्लाह की कुर्बत की भी ख्वाहिश की है? अल्लाह की कुर्बत जिनको नसीब होती है वो बहुत बहुत खुश नसीब होते हैं। हमारी ख्वाहिश सिर्फ जन्नत तक है, कुर्ब खुदाबंदी तक हम सोचते भी बहुत कम हैं। बहरहाल कुर्ब खुदाबंदी जो है ये बहुत अफजल चीज़ है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि अल्लाह का कुर्ब हमें मिल जाए। तो आपको दो लफ्ज़ बता रहा हूँ, ये न सिर्फ कुर्ब खुदाबंदी के लिए हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए हैं, बल्कि अल्लाह ताला हमारे दिल में इतनी नरमी डाल देता है, इतनी अपनी मखलूक के लिए मोहब्बत पैदा कर देता है और मखलूक के दिल में भी हमारे लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर देता है कि सब लोग हम पे शफीक हो जाते हैं, सब लोग हम पे मेहरबान हो जाते हैं। तो कुर्ब खुदाबंदी के लिए आपने पढ़ना है या बासितो या रज़ाको, ये दो लफ्ज़ हैं। ये आपने सुबह की नमाज के बाद 3 तस्बीह पढ़नी है। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 3 मरतबा आपने पढ़ लेना है और इसको अगर आप मुसलसल करते रहते हैं और अपने वज़ाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो बहुत लाजवाब सी बात है। वरना कम अज़ कम रमज़ान शरीफ में तो इसको 30 दिन पूरे आप पढ़ें। बहुत लाजवाब है कुर्ब खुदाबंदी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह की रहमतों को पाने के लिए और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों को न सिर्फ पाने के लिए बल्कि अपनी बख्शिश के लिए, कब्र की आसानी के लिए, मौत की आसानी के लिए, महशर के तकलीफ दिन हिसाब से बचने के लिए भी ये वजीफ़ा कमाल का वजीफ़ा है। आप इसको लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।